जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए सभी को मैच करे ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू एंड don't forget to like, share and subscribe our channel. So let's begin और ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए, और देखते हैं कि ये जो आने वाला हफ्ता है क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर दिस कमिंग मंथ क्या रहेगी। अगस्त है एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड कि क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो लेट्स सी। अच्छे से शफल कर लेना चाहिए सो दैट कोई डाउट ना रह जाए। Okay, Aries, we have this beautiful card carrying connections here. So maybe around something around your connection, आपके connections के around कुछ हो सकता है। इट्स अबाउट कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है somebody wants to be with you, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन एरीज मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इनटू योर ओन जोन। आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, काबू करके बैठे हुए हैं। मे बी आप भी इस पर्सन को चाहते हैं, प्यार करते हैं, पर अभी फ़िलहाल अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, और हो सकता है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ के लिए, आगे के लिए कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल। बट येस, ऑफ कोर्स कनेक्शंस की अगर बात करें तो येस, कोई लविंग कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। और इस महीने मुझे ऐसा लगता है, इस हफ्ते कह लीजिए, इस महीने कह लीजिए, मे बी लव बॉन्ड जो आपका है वो थोड़ा गहरा हो, और आप कोई अपने प्यार का इजहार करे आपकी तरफ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया कनेक्शन भी आपकी तरफ आए। तो चलिए अब आगे की देखते हैं कि एरीज आपके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके एरीज, आई थिंक येस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप केयर भी कर रहे हैं एक पर्सन की, लेकिन आप आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइक यू डोंट वांट टू स्टॉप। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में ठीक है, आप फैमिली चाहते हैं, आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, दिस एंड दैट। और लेकिन यू आर ट्राइंग, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टॉप नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में, मुझे जहाँ तक लग रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल। और शायद हो सकता है बैलेंस कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, जो स्टार्टिंग की एनर्जी, इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ, डूइंग थिंग्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है ये आपसे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा विलिंग है आपसे बात करने के लिए। जैसे हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, या आपके पास और बहुत काम हो करने के लिए, बहुत इन्वॉल्व हो अपनी फैमिली में, दिस एंड दैट। पर ये जो पर्सन है, इनके पास अभी मुझे ऐसा लगता है एक ही काम है, दैट इज़ यू। और वो आप ही के बारे में सोचते हैं। आप जब भी उनको टाइम मिलता है, दे फील सो लोनली अलोन विदाउट यू। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे एज में यंग हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एरीज़ के लिए। आई थिंक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, और वही स्टोरी मुझे कैरी फॉरवर्ड होते दिखाई दे रही है। को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। और अगर मैं बहुत लॉन्ग रन की बात करूँ तो शायद हो सकता है कि एरीज यू नीड टू थिंक, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये
आपसे बात करना नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहेंगे आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए। एंड यू ऑन द अदर हैंड, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट वेटिंग गेम गोइंग ऑन, वेटिंग 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 चल रही है। सो आप इसमें चाहे महीनों चाहे सदियों गुजार दीजिए, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल पे आके यू हैव टू एंड इट। क्यों? क्योंकि जो सिंगल एरीज हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू विल रियलाइज़, अगर आप सिंगल हैं देन यू विल रियलाइज़ कि कोई नया कनेक्शन आ सकता है आपकी लाइफ में। एंड यू वांट टू सेटल डाउन, आप यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं, आप फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, कंटेंट फील करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मान लीजिए कोई पास्ट एनर्जी है तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग। और मे बी आप हो सकता है कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप को एक वो मिले। सो मे बी अगर आप आपके पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं, सो हो सकता है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वेदर टू कमिट या फिर इस साइकिल को एंड करें, यू नो। बिकॉज हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको वेट करवा रहे हैं। सो वो चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि वाइस वर्सा, ये आपकी स्टोरी हो सकती है, या आप बिज़ी हैं और आपके पार्टनर चाहते हैं कमिटेड रिलेशनशिप, आपके पार्टनर चाहते हैं कि यू नो कि आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट समहाउ आप नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि घर की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज ये जो क्या कहते हैं हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। करियर की अगर बात करें, यस, आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं टू बी इन अ बेटर स्पेस में आना चाहते हैं, बिकॉज यू वांट टू बी इन दैट प्लेस, यू वांट टू बी अ बॉस, और आप उस पोजीशन में वापस आना चाहते हैं, आप अपनी खुशियाँ वापस पाना चाहते हैं। एंड इट्स अबाउट क्रॉसिंग लेवल्स, ठीक है, आप लेवल्स क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो हफ्ता है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई टेस्ट क्लियर कर रहे हो, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट जॉब में ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मूविंग टू नेक्स्ट लेवल, उसका प्रेपरेशन हो सकता है। सो आई एम गेटिंग लाइक यू विल बी क्वाइट कंटेंट, विक्ट्री, यू नो, लाइक यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स। आपको पता है कि यू वांट टू रीच देयर, तो आप चेज कर रहे हैं एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर एरीज कि आप अपना काम करते जाइए, फोकस करते जाइए और बाकी सब की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज, प्लीज़ हमें बताइए एंजल्स, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल। बी रिसेप्टिव, आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, वॉक योर पाथ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं देन यू हैव टू लाइक मेक चेंजेस, आपको खुद चेंजेस करने हैं। कहते हैं ना ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड, एक ये फ्रेज़ है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं तो आपको अपने आप में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, आपको वो रेवोल्यूशन लाना होगा। अगर आपको आपका विजन आपको पाथ दिखाई दे रहा है, फॉलो इट। फिर आसपास मत देखिए, फिर पीछे मत देखिए, इधर मत देखिए, इधर मत देखिए, सामने देखिए सिर्फ। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड बी रिसेप्टिव। और इस जोन, ये जो रोने धोने वाली एनर्जी है, प्लीज़ इसमें से बाहर निकलिए। इफ़ समथिंग इज़ बॉदरिंग, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो इसको जाने दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए और अपने पे फोकस कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।